साथियों नमस्कार। मैं नंद किशोर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का विषय है सांप्रदायिकता, समरसता, राष्ट्रीयता। संप्रदाय शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और प्रदाय से सांप्रदायिकता भाववाचक संज्ञा है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जो सबको बराबर देने के लिए तत्पर हो। परंतु व्यावहारिकता में संप्रदाय को श्रेष्ठ मानते हैं। शिया सुन्नी मुस्लिम है, किंतु परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान संशोधन समय 1949 में कहा था, भारत का संविधान अपने में परिपूर्ण है, सशक्त है, समता परक लचीला है, परंतु यह सब लागू करने वालों पर निर्भर करेगा। यही दुर्घटना सांप्रदायिकता शब्द के साथ भी हुई कि पावन शब्द करनी में अपावन हो गया। आज यह शब्द सांप्रदायिकता एक विष के समान हो गया है। आज आईएसआईएस जैसे तमाम संगठन मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसी प्रकार समरसता शब्द भारतीय संविधान में प्रयुक्त समता शब्द का हाइब्रिड है। सच्चाई यह है कि सवर्णों को प्रारंभ से ही भारतीय संविधान दिल से पसंद नहीं है, क्योंकि संविधान से उनकी मनुस्मृति प्रदत्त असीम शक्ति समाप्त हो गई। इस कारण समता के स्थान पर उन्होंने 1983 में बाला साहब देवरस चित पावन ब्राह्मण ने पूना से समरसता मंच की स्थापना की, जिसका उद्घाटन माननीय दंतोपंत ठेंगड़ी ने किया था। समरसता शब्द का अर्थ है सभी वर्ण के लोग इसी वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था को जारी रखते हुए एक मैत्रीपूर्ण वातावरण में रहें। यह एक काल्पनिक बात है। क्या कभी शेर की मित्रता खरगोश से हो सकती है? उत्तर है नहीं। तो उसी प्रकार चतुर्वेदी की मित्रता क्या अनुसूचित जाति से हो सकती है? यानी एक वर्ग विशेष, एक जाति विशेष का एक जाति विशेष से क्या मित्रता हो सकती है? महामना फूले ने कहा है कि अतीत के आकलन से वर्तमान समझ में आता है। वर्तमान को सही ढंग से जो समझ लेता है, केवल वही अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकता है। इस प्रकार मैं पाता हूं कि समरसता शब्द संविधान सम्मत न होने के कारण लोगों को समझना होगा कि भारतीय संविधान तो समता का पोषक है, समरसता का नहीं। तो साथियों, इस षड्यंत्र को समझने के लिए आरएसएस ने समरसता रैली निकाली और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। तथागत बुद्ध, महामना फूले, बाबा साहब ने पहली आवश्यकता शिक्षा को बताया, ताकि समाज तर्कपूर्ण, गैर परंपरावादी, आधुनिक एवं अंधविश्वास, पाखंड से मुक्त व्यवस्था में जिए। तभी तो कहा गया है कि लर्निंग टुडे एंड लीडिंग टुमारो। कल के सफल नेतृत्व के लिए आज सीखना परम आवश्यक है। राष्ट्रीयता एक सीमित भूखंड के अंदर रहने वाले लोग उस भूखंड के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सांप्रदायिक भेदभावों को भुलाकर सर्वस्व बलिदान को जब तत्पर होते हैं, तब ऐसा गुण राष्ट्रीयता कहलाता है। जब उस भूभाग में कई संप्रदाय के लोग रहते हैं, तब सांप्रदायिक शक्ति राष्ट्रीयता से ऊपर उठ जाती है। यह राष्ट्रीयता सबसे बड़ी बाधा है, राष्ट्रीयता में सबसे बड़ी बाधा है।
यद्यपि राष्ट्रीयता सबको बांध कर रखने की क्षमता रखती है, परंतु अशिक्षा के कारण तर्क विहीन, पाखंडी, परंपरावादी समाज का निर्माण होते ही राष्ट्रीयता कमजोर पड़ने लगती है। लोकतंत्र में संख्या बल प्रभावी है, अतः बहुसंख्यक समुदाय अपनी बात मनवा लेता है, भले ही उसे राष्ट्रीय क्षति हो रही हो। जैसे होली में पेड़ों को काटकर जलाना, हवन में खाद्य सामग्री जलाने से पर्यावरण में बुरा प्रभाव पड़ता है, परंतु कोई सरकार मना करने की हिम्मत नहीं करती। इसी प्रकार मुस्लिम बंधुओं द्वारा परिवार नियोजन को न अपनाना जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम देश को ही झेलना पड़ता है। यदि भारत के सभी नागरिक संप्रदाय कुछ भी हो, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का कड़ाई से पालन करें, तो वैज्ञानिक सोच का आडंबर विहीन समाज बनाया जा सकता है, जो ग्लोबल वार्मिंग जैसे दुष्परिणामों को दूर करता है। विकल्प के तौर पर अगर देखा जाए तो राष्ट्र सांप्रदायिकता मानववाद की स्थापना ही एकमात्र इसका विकल्प है। मानववाद का अर्थ है मनुष्य की गुण दोष के आधार पर मूल्यांकन करना, न कि वर्ण, क्षेत्र, धर्म से किसी को आंका जाए। अरस्तु ने भी कहा था कि इक्वलिटी एमंग अनइक्वल इज नॉट इक्वलिटी। असमान वर्ग के लोगों में समानता नहीं है जब तक कि उनको विशेष अवसर देकर उनके बीच का अंतर कम ना किया जाए। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, अतः एक का बुरा व्यवहार अप्रत्यक्ष रूप से सभी को प्रभावित करता है। अतः सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर नैतिक एवं मानववादी बने। यही इकोलॉजी की भी सीख है। सब एक दूसरे पर आश्रित हैं। मानव की नासमझी के कारण गिद्ध, गौरैया, जड़ी बूटियां गायब हो गई, कल मानव भी गायब होने के कगार पर है। समरसता का विकल्प समता है। यह बात उच्च वर्णों को समझनी चाहिए। सवर्ण यदि मानववादी बन जाए तो अवर्ण सवर्ण का भेदभाव गिर जाएगा, समता स्थापित हो जाएगी। उन्हें स्मरण करना चाहिए कि दुनिया परिवर्तनशील है, अतः सवर्णों को भी अपने विचारों में अहंकार छोड़कर समता रूपी मानववाद विकसित करना चाहिए। यदि लोग मानववादी जिस भूखंड के होंगे वे स्वयं एवं राष्ट्रवादी बन जाएंगे। आज जापान देश राष्ट्रीयता में प्रथम है, क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण लोग मानववादी हैं। चीन में भी बौद्ध हैं, परंतु साम्यवाद के कारण वहां मानववाद कमजोर है। सभी पैगंबरों, सारांश है इसका, सभी पैगंबरों बुद्ध, महावीर, स्वामी मूसा, जीसस, मोहम्मद साहब की अच्छी शिक्षाएं सभी राष्ट्रों में पढ़ाई जाएं। सनातन की जो बात है वो ऐसा कोई धर्म विशेष नहीं है जिसकी बातें लोगों को अच्छी लगें या खराब लगें, लेकिन फिर भी पृथ्वी के सभी देशों के विद्यार्थियों के मध्य सूचना का आदान प्रदान हो। मानववाद के लिए यूजीसी भारत में विशेष प्रयास करे। अर्जक साहित्य, बुद्ध, फूले, अंबेडकर साहित्य पढ़ाकर बच्चों को वैज्ञानिक सोच का बनाया जाए, तभी देश सांप्रदायिकता, समरसता रूपी कंटकों से ऊपर उठकर राष्ट्रीयता में वृद्धि कर सकता है। तो साथियों, आपको आज का यह कार्यक्रम कैसा लगा, इसके बारे में हमें 2-3 लोगों ने यहाँ पर कमेंट किया है। हम उनका अभिवादन करते हैं। एक संजय पटेल हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। जय भीम, जय मूल निवासी। और भी जो साथी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो लोग भी इस कार्यक्रम को देखें। अगर ये बात अच्छी लगी हो तो वो एक दूसरे के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। और कमेंट में अगर अपनी बात आप रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका स्वागत है। आप कमेंट्स करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग इस तरह से जो जागरूकता का क्रम है उस जागरूकता के क्रम को आप लोगों ने जारी रखा है। तो आप सभी से एक बार पुनः अभिवादन करते हुए इस कार्यक्रम को, इस
आज के लाइव सेशन को यहीं पर हम समाप्त करना चाहेंगे। आप सभी की सहमति से हम इसी तरह लाइव आकर के आप सबके बीच जन जागरूकता से संबंधित, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित बातें आप सबको बताते रहेंगे। आपको अच्छा लगे तो उसका अनुभव करें और उसे एक दूसरे के तक पहुंचाने का काम करें। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सोमपाल सैनी सर का अभी अभी कमेंट आया है, जय भीम जय मूल निवासी। सर आपका भी बहुत बहुत आभार, जय भीम जय मूल निवासी। आप लोग इसी तरह बने रहें। जय ज्योतिबा, जय फुले, जय मूल निवासी। सभी लोग जिस तरह से मूल निवासी बहुजन महापुरुषों को अगर आप देखेंगे तो उन लोगों ने जिस तरह से काम किया है समाज में जन जागृति के लिए, तो निश्चित तौर पर जो एक मुहिम चली है, एक क्रांति चल पड़ी है, उस क्रांति को आगे बढ़ाना है जिसे सामाजिक क्रांति कहते हैं। और समाज में एकता के लिए सामाजिक क्रांति ही सर्वश्रेष्ठ है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।